Good afternoon, student. Today we discuss about a new topic, taxonomy and behavior objectives in teaching of social science. मीन्स ब्लूम के उद्देश्य और उनका वर्गीकरण. देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के क्या उद्देश्य रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से. पहले हम प्रोफेसर B.S. ब्लूम द्वारा निर्धारित सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के व्यवहारात्मक उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे. देखिए, अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार वो व्यवहार जिसमें कार्यकुशलता, अभिवृत्ति, नवीन ज्ञान और अवधारणा की बात की जाती है, उसका वर्णन होता है. साथ साथ परिवर्तन के स्वरूप का वर्णन भी इसके अंतर्गत किया जाता है. इसमें परिवर्तित या अभिव्यक्ति ज्ञान की संरचना को आधार माना जाता है. अगर ब्लूम के टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, फिर क्रियात्मक उद्देश्य. अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें, कोजिनेटिव ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर सूचनाएं, ज्ञान, उद्देश्य और जानकारी सम्मिलित होती है. साथ साथ ये पूरी जो है शैक्षणिक प्रक्रिया पर भी आधारित है. आज हम ब्लूम के जिस वर्गीकरण की बात करेंगे वो है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव ऑफ डायमंड. मीन्स सबसे पहले हम ज्ञान पक्ष की बात करेंगे, नॉलेज. इसमें विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, साधनों का ज्ञान और सार्वभौमिक वस्तुओं का ज्ञान इसके अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है. बोधात्मक यानी बोध पक्ष में अगर बात करें तो बोध का अर्थ भी ज्ञान से ही लिया जाता है. इसमें उपाय, साधन, नियम और सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है वो शामिल होते हैं. बोधात्मक पक्ष में तथ्यों, शब्दों, साधनों और सिद्धांतों का अनुवाद किया जाता है. इसी प्रकार संपूर्ण सामग्री का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है. साथ साथ पाठ्य सामग्री का बाहरी गणना और उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है. अगर प्रयोग की बात करें तो एप्लीकेशंस मीन्स नियम, साधनों और सिद्धांतों में सामान्यीकरण करना, ये एक बाहरी प्रक्रिया है. उनकी कमजोरियों को जानना और उनका निदान करना, साथ साथ जो है छात्र और छात्राओं के पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना, ये सब जो है इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है. अगर यहाँ पर विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषणात्मक पक्ष में भी बहुत सी बातें शामिल होती हैं. मीन्स अगर देखा जाए तो तत्वों का विश्लेषण, तत्वों का संबंध और साथ साथ जो है विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के बारे में ये सारी चीज़ें जो है शामिल की जाती हैं. संश्लेषण मीन्स साइनेथिसिस के बारे में विभिन्न तत्वों का संश्लेषण व संप्रेषण करना, तत्वों के संश्लेषण से नई योजना प्रस्तावित करना और तत्वों के अमूर्त संबंधों का अवलोकन करना, ये सारी चीज़ें संश्लेषणात्मक उद्देश्यों की श्रेणी में आती है. नेक्स्ट, अगर मूल्यांकन इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम है. इसमें नियम है, सिद्धांत शामिल हैं और साथ साथ तथ्यों का भी इसके अंतर्गत जो है संबंध स्थापित होता है. इसके साथ साथ आलोचनात्मक व निर्णय लेने व आंतरिक और बाहरी मानदंडों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है. वास्तव में मूल्यांकन को नियम और तथ्यों और परतों और सिद्धांतों की कसौटी पर चुना जाता है. साथ साथ अगर हम बात करें तो विद्यालय के शिक्षण विषयों की पाठ्य वस्तु में शब्दावली, नियम, उपाय, साधन और विधियां
इसके अंतर्गत जो है वो शामिल होती हैं। साथ साथ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामान्यीकरण का भी एक आधार है। इसमें शब्दावली, साधन और साथ साथ प्रत्यय, नियम आदि जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इस प्रकार शिक्षण विषयों की सहायता से ज्ञान उद्देश्यों से मूल्यांकन उद्देश्यों तक इसकी प्राप्ति की जाती है और ज्ञानात्मक पक्ष का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, ये हमने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पढ़ा था। कल हम भावात्मक पक्ष की बात करेंगे और उसके बाद क्रियात्मक पक्ष जो है ये भी ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।